Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Yuvana and you are watching your own channel Trade Track. आज जी हम गोल्ड यूएस ऑयल नेस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीक की बात करें तो हमारा गोल्ड में अच्छा वीक रहा। गोल्ड में एज इन प्रीवियस वीक हमने बात की कि 2100 के टारगेट्स हो सकते हैं जो कि मंडे ही अचीव हो गए। और फिर मंडे की डेली वीडियो में मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि गोल्ड में थोड़ा वेट करें, स्ट्रक्चर बनने दें। स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, फिर हमने उसको सेल देखा फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2038 39 और वहाँ से आपको आज फ्राइडे के एनालिसिस में बताया गया कि 2020 ब्रेक होता है, 2010 की तरफ देखेंगे, 10 ब्रेक होगा तो 90 की तरफ देखेंगे। तो गोल्ड स्टीडली अपने तमाम लेवल्स अचीव कर चुका है और गोल्ड को हम अभी भी बेरिश ही देखते रहेंगे। नेक्स्ट हम चार्ट्स में देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। एंड रिगार्डिंग नेस्डैक, हमने फ्राइडे के एनालिसिस में आपको बताया गया कि नेस्डैक बुलिश अभी इसको बाय साइड पे देखिएगा और परफेक्टली नेस्डैक में भी बुलिश साइड प्ले हुई। ऑयल ऑयल को मैं सेल साइड पे देख रहा हूँ और ऑयल को आपको सेलिंग लेवल बताया गया वो वहां तक नहीं आया। ऑल्दो पाउंड यूएसडी एंड यूरो यूएसडी में भी आपको बेरिश लेवल्स बताए गए। सेल के लेवल्स यूरो यूएसडी में अच्छे प्ले हुए, पाउंड थोड़ा पहले ही उससे नीचे आ गया। ठीक है जी, ये तो होगी लास्ट वीक की बात और साथ साथ हम बात करते हैं एनएफपी। एनएफपी का डाटा था, आपको बताया गया कि एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इकोनॉमिकली डेटा का इम्पैक्ट क्या होता है और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको न्यूज़ को रीड कैसे करना है। और जब भी एनएफपी आते हैं तो मैं यही सेम वर्ड्स रिपीट करता हूँ। रीज़न ये होती है कि आप लोग भी समझे कि एनएफपी है क्या। इसको देखकर खुद से मार्केट को समझने की, पढ़ने की कोशिश करें। एनएफपी का मतलब है नॉन फार्म पेरोल, सॉरी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो एम्प्लॉयमेंट के प्रीवियस से ग्रेटर आई 199 के जॉब्स जो हैं वो ऐड हुई, यानी कि जॉब्स ज़्यादा हुई हैं यूएस में। तो जितनी भी किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में जॉब्स ज़्यादा होती हैं, इसका मतलब वहाँ पे रोजगार बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने से फिर स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं। इस तरह एक साइकिल चलता है पूरा जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फिर जिस भी आप कह लें कि कंट्री का वो डाटा होता है उसको हम उस कंट्री की इकोनॉमी, उस कंट्री की करेंसी के लिए पॉजिटिव देखते हैं। इसी तरह फिर हमने यूएसडी में उसको पॉजिटिव देखा, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि अपोजिट पेयर्स जैसा कि यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी और फिर गोल्ड पे आपने बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा। ठीक है, आफ्टर दैट एवरेज आवरली अर्निंग का डेटा था, वो भी 1% इंक्रीज हुआ। यानी कि 1 घंटे का जो एवरेज अर्निंग है, वो आप कह लें कि वेज है वो कितनी है, वो भी इंक्रीज हो रही है। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसके साथ एवरेज अर्ली अर्निंग यानी कि कमाई भी बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 1%, 0.1% कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया। तीनों न्यूज़ मिलकर एक पॉजिटिव अच्छा इम्पैक्ट डाल रही थी यूएसडी पे। तो फिर कॉस्ट पेयर पे आपने देखा कि सॉरी कॉस्ट पेयर क्या हो कि यूएसडी के अपोजिट पेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब ये चीज़ एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि नेक्स्ट वीक भी इसका इम्पैक्ट मार्केट में रह सकता है और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में सीपीआई, पीपीआई का डाटा भी है। तो इन्फ्लेशन का डेटा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि लास्ट टाइम फेड रिजर्व के चेयरमैन ने अपनी मीटिंग में कहा था कि अब हम डेटा देख के डिसाइड करेंगे, डेटा पे देखेंगे कि डेटा कैसा आता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या हमें रेट कट्स करने हैं, अर्ली कट्स करना है या फिर हमें इन रेट्स के साथ लंबे अरसे तक चलना है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं हो रही, तो इट कैन इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल रिजर्व कि अब वो जो है अभी अर्ली रेट कट्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि असल जो मकसद होता है वो इकोनॉमी को स्लो डाउन करना होता है। आगे इन्फ्लेशन का डेटा है नेक्स्ट वीक में, सीपीआई और पीपीआई का। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। डेली की वीडियो में मैं उस डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरी डेली की वीडियोस में मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी या बढ़ेगी तो फिर अगेन प्रेशर होगा फेडरल रिजर्व पे टू कीप द रेट्स हायर। तो अगर तो लंबे अरसे के लिए इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे तो फिर ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव चीज़ है और अपोजिट पेयर्स के लिए फिर नेगेटिव होंगे। तो डेटा को लाजमी देखना है। डेटा आप लाजमी नहीं है कि डेटा के टाइम ट्रेड करें, आपने डेटा को समझना है। नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड सेट होता है। देखें मार्केट को चलाते फंडामेंटल्स हैं, तो आपको समझना होता है फंडामेंटल्स को कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। तो कमिंग वीक में क्या ट्रेंड रह सकता है ड्यू टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के साथ आपको अपने टेक्निकल्स अलाइन करने होते हैं, टेक्निकल्स अलाइन करके फिर आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ आपको फंडामेंटल्स भी देखने हैं और टेक्निकल्स की तरफ हम चलते हैं इस वीक के। देखते हैं जी क्या टेक्निकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी 10 ईयर चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में एक अच्छी डोजी कैंडल क्लोज हो रही है। ओवरऑल वीकली चार्ट में ये बुलिश है, इसका स्ट्रक्चर लो 3.25 पे है। तो यहाँ से ये अब पुश ले सकता है अप साइड पे। एक तो एनएफपी की रिपोर्ट भी इसे क्या है कि सपोर्ट कर रही है। आफ्टर दैट सीपीआई का डाटा भी अगर सपोर्ट करता है तो वी कैन सी टूवर्ड 4.6 4.5 के लेवल्स की तरफ हम इसे जाता हुआ देख सकते हैं। डेली में अगर देखें तो अपने ऑटो ब्लॉक से उठा है डेली के, और जब तक ये 4.062 का लो ब्रेक नहीं करता ये यहाँ से बाय साइड में मूव कर सकता है और कर भी रहा है। मैं आज जैसा कि आपको लास्ट 2 डेज से बताता रहा हूँ। तो इट कैन गो टू 4.46 आफ्टर दैट। यस 4.57 4.6 के लेवल इसमें आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक इसके लिए बुलिश हो सकता है।
डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं जी, डॉलर इंडेक्स में क्या है, वीकली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। वीकली चार्ट ओवरऑल बुलिश है, ये जो सेल की मूव आई थी ये बुलिश रिट्रेसमेंट थी, बाय की रिट्रेसमेंट थी, अब रिट्रेसमेंट ले ली है, लेकिन अभी तक बुलिश साइड कंफर्म नहीं हुई। ये अभी लेकिन अभी इसको हम बाय साइड पे देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल ऑफ 105 105.5। अगर तो ये ऑर्डर ब्लॉक को सरपास कर जाता है तो फिर इसको हम न्यू हाइज की तरफ देखेंगे। अभी के लिए जो नियरेस्ट लेवल्स हैं 105 एंड 105.5 के लेवल्स हैं। डेली का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का मैंने आपको लेवल बताया था, 3 दिन से मार्केट इसको फेस कर रही है, ब्रेक नहीं कर पाई। अगर कमिंग वीक में 104.2 को ब्रेक कर जाती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट का ही लेवल है, ये ब्रेक होता है तो फिर आप इसको देखेंगे टुवर्ड द लेवल ऑफ 105 105.5, जो कि वीकली चार्ट में भी लाइन हो रहे हैं, तो यही लेवल इसमें आ सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड गोल्ड में क्या है, परफेक्ट मूव आई गोल्ड में। देखें ये एक परफेक्ट सिनेरियो था जिसका जस्ट मैं एक इमेजिन कर रहा था कि शायद ऐसा हो जाए, लग नहीं रहा था क्योंकि बुलिश रैली बहुत स्ट्रांग थी। मैं इमेजिन कर रहा था कि जो प्रीवियस हाइज हैं जो कि आज तक स्वीप नहीं हुए, 2076 2070, इनको मार्केट स्वीप करे। आफ्टर दैट एक अच्छी बेरिश क्लोजिंग आए, इनके डाउन साइड पे क्लोजिंग आए, जो कि अच्छी लिक्विडिटी स्वीप को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई, जो लोग इन हाइज पे सेल कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी उड़ाई गई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी। इट इज़ एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट अब अपने प्रीवियस जो हाई है 2010 का, उसको भी ब्रेक कर चुकी है। उसके नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग आ रही है डेली की और वीकली। तो नेक्स्ट जो अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो नेक्स्ट टारगेट इसके 1935। आफ्टर दैट 35 से आपके टारगेट हो जाते हैं 1885। ये टारगेट्स इसके कमिंग डेज के, कमिंग वीक्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है जी, ओवरऑल होगा बुलिश, बट ये बेरिश जो है साइड चल रही है, ये बाय साइड की रिट्रेसमेंट है। मार्केट यहाँ कहीं पे आके वापस मूव कर सकती है। तो नेक्स्ट इसके टारगेट्स कमिंग वीक के लिए, इसका टारगेट नियरेस्ट है वो 1935 तक हो सकता है। आफ्टर दैट अगर तो नीचे आता है तो फिर आपका 1885 का लेवल होगा। डेली में देखें तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है। स्ट्रक्चर लो आपका है जी, इसको हमें यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर लो आपका है 18, जो प्रीवियस लो है 1811। 1811 का स्ट्रक्चर लो है, इससे ऊपर मार्केट बुलिश है। ये इसकी इंड्यूसमेंट्स हैं, ये क्लियर करता है इन इंड्यूसमेंट्स को नीचे आके, तो फिर आप इसको 1878। वैसे मेरा दिल कह रहा है कि जो एक गैप लगा था इस चार्ट में, गैप शो नहीं हो रहा, जो कि वार के टाइम आपको याद हो गए 1833 से 1852 पे आप ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हुई थी। $20 का जो गैप था उसको मार्केट फिल करने आ सकती है इन अ मंथ और टू। तो फिर यहाँ से हम इसको बाय साइड देखेंगे। खैर अभी के लिए टारगेट्स जो हैं इसमें डेली के चार्ट में अगर नियरेस्ट टारगेट्स देखें तो 1975 एंड 1935 वही टारगेट्स हैं जो वीकली चार्ट में 35 के टारगेट्स आए हैं। मार्केट डाउन आ सकती है। सेलिंग करनी कहाँ से है, वैसे तो मैं आपको मंडे के चार्ट में एक इंट्राडे की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, किस तरह से सेल लेनी है, किस तरह से बाय करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको देता हूँ, नॉट जस्ट ऑर्डर एक्शन। तो आप मुझे डेली की वीडियोस में फॉलो कर सकते हैं। खैर अभी के लिए ये हमने एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था और आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट फॉर्म है, और आप देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50-60 पिप्स की रिट्रेसमेंट आ चुकी है और मार्केट अगेन अभी यहाँ से ऊपर जा सकती है टुवर्ड द लेवल ऑफ 1920 ऑन सॉरी 2020 टू 2028 से 26 का एरिया है। इसके दरमियान आप हमें सेलिंग देखनी है, यहाँ कहीं पे इस एरिया में आता है। 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हम इसको सेल करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 1980 70। और 1 घंटे का स्ट्रक्चर भी इस टाइम चेंज हो सकता है। 65 पे 1 घंटे का स्ट्रक्चर लो है तो 1 घंटे का स्ट्रक्चर भी चॉक कर सकता है, तो मार्केट बेरिश हो सकती है। खैर आपको 20 से 26 के एरिया में नेक्स्ट वीक के लिए सेलिंग देखनी है फॉर द टारगेट्स ऑफ फर्स्ट टारगेट आपका 65। आफ्टर दैट आप इसको 35 की तरफ भी ले सकते हैं जी। ये है जी गोल्ड की सिचुएशन। सिल्वर में देखें तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक बनने जा रहा है। सेलिंग एरिया आपका हो सकता है 24.2, 24.3 से आपको सेलिंग मिलती है तो परफेक्ट सेलिंग होगी। टारगेट्स आपके क्या होंगे जी, टारगेट आपका होगा 21.3। आफ्टर दैट ये 20 की तरफ भी आ सकती है और मैं इसको देख रहा हूँ जी कहाँ पे। जी इन द लॉन्ग रन तो ये फेयर वैल्यू गैप है स्ट्रक्चर का, यहाँ पे आ सकती है 17 18 के एरिया में, क्योंकि ये लिक्विडिटी क्लियर होनी है। बट इसको काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, होने को 1 महीना भी हो सकता है। खैर फॉर द कमिंग वीक आपने इसको 24.3 के आसपास है सेल देखना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 22 21। डेली में भी देखें तो ये बेरिश है, यस आपको इसको सेल देखना है और ये आ सकता है जी 21.5 21, ये लेवल हैं। क्रूड ऑयल की तरफ आए तो क्रूड ऑयल आपको लास्ट वीक बेरिश बताया गया, अच्छी परफेक्ट बेरिश मूव आई। ये जो फेयर वैल्यू गैप आपका 70.9 का 71 पे है ऑलमोस्ट इसका लो, तो ये अभी तक मार्केट को होल्ड कर रहा है। बट जब तक हमें कोई बुलिश साइड कंफर्मेशन नहीं होती तो हम ऑयल को सेल में देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट्स इसके ये प्रीवियस लोज हो सकते हैं, ये अपने लोज क्लियर करने आ सकता है एट द लेवल्स ऑफ 63 65 इन लेवल्स पे। ठीक है जी, डेली में अगर हम इसे देखें तो बिलो यस बिलो 80
बिलो 80 ये सेल में है। इसकी रेंज इस वीक की क्या रह सकती है, 78 से 68 का ये एरिया एक इसकी रेंज रह सकती है। और अगर हमें ट्रेड करना है इसको तो हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 74 और 76। ये दो लेवल्स हैं, यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो 78 79 का वो एरिया है जहाँ आंखें बंद करके सेल ली जा सकती है। टारगेट 68 यहाँ कहीं से सेल मिलती है तो वेल एंड गुड, यहाँ से मिलती है तो भी वेल एंड गुड। अब ये लेवल्स हैं, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखनी होती है लोअर टाइम फ्रेम में। वो कंफर्मेशन कैसे देखते हैं वो जब मैं डेली की वीडियो में आपको ट्रेड सेटअप बताता हूँ तो कंफर्मेशन देखने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है जी। टारगेट इसका होगा 68 से 65 के लेवल। तो यूएस ऑयल भी हम सेल में ही देखेंगे। नेस्डैक नेस्डैक वाज परफेक्ट लास्ट वीक। आपको इसमें बताया गया कि एक सेल साइड रिट्रेसमेंट आ रही है, वो सॉरी बाय साइड रिट्रेसमेंट है सेल की। आपने इसको कैश करना है बाय में। ये इसका फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने पिक किया, ये देखें ये वीकली फेयर वैल्यू गैप पिक किया। नेक्स्ट टारगेट इसका 16,300 16,400 के आसपास हो सकता है, बुलिश है। बाय साइड पे देखिएगा डेली के चार्ट में नियरेस्ट टारगेट 16,350 16,400 यहाँ तक हो सकता है। बाय करना कहाँ से है, बाय करने के लिए लेवल्स कल का आप फ्राइडे के एनालिसिस में आपको ये लेवल्स बताए गए थे एग्जैक्टली। देखें 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से बाय हुआ। नेक्स्ट मंडे के दिन मैं आपको बताऊंगा आप सबको कहाँ से बाय करना है। ऑलमोस्ट आपको 15,900 15,950 यहाँ कहीं से बाय करना होगा। तो वो हम डेली के एनालिसिस में देखेंगे। दिस इज अ वीकली एनालिसिस, तो वीकली ओवरव्यू है मार्केट की रेंज कहाँ से क्या हो सकता है और ट्रेंड क्या है वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, पाउंड यूएसडी में आ जाएं। पाउंड यूएसडी ओवरऑल बेरिश है वीकली चार्ट में। ठीक है, ये इसका वीकली चार्ट है जी, ये बेरिश ही है और इसका एग्जैक्टली इट इज बेरिश। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट्स क्लियर्ड, वीकली स्ट्रक्चर शिफ्टेड, टेस्टेड द ऑर्डर ब्लॉक एंड यस। जो पाउंड यूएसडी है इसको आप डाउन देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल ऑफ 1.23 1.22। इन लेवल्स की तरफ नियरेस्ट टारगेट्स ये हैं। बाकी हमें नेक्स्ट डेटा देख के डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये मजीद नीचे भी आ सकता है। वैसे इसके टारगेट्स लंबे हैं डाउन साइड पे। 1.22 1.23 ये आपके नियरेस्ट टारगेट्स हैं। आपको सेल साइड में देखने हैं। सेल साइड देखनी कहाँ से है जी, आपको सेल साइड देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.26 1.265 इन एरिया से सेल देखें। फर्दर टारगेट्स ऑफ 4 घंटे के डेली के हिसाब से आपका टारगेट आ गया 1.24। आफ्टर दैट आप इसको 1.23 की तरफ देख सकते हैं जी। 4 घंटे का स्ट्रक्चर लो है 1.21879, ये इसका स्ट्रक्चर लो है। इससे ऊपर ऊपर ये बुलिश है, अगर नीचे आके हमें बाय साइड कंफर्मेशन देता है 1.225 1.22 पे तो इसे बाय साइड पे देखा जा सकता है। बट आपको 1.22 1.225 तक अगर याद है तो आप इसकी सेल साइड कैश कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। ओके जी, योर यूएसडी भी ओवरऑल बेरिश ही है। आप इसमें टारगेट दे सकते हैं जी 1.06 1.05 के टारगेट्स डाउन साइड पे। एंड डेली में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 1.058 1.06 एक अच्छा टारगेट है। आपको इसको सेल करना है। ये आपको फ्राइडे सेल बताया गया था एग्जैक्टली, देखें उसी लेवल से इसमें सेलिंग हुई। नेक्स्ट इसमें क्या है जी, ये आ सकता है ये एरिया एक अच्छा सपोर्टिंग एरिया हो सकता है यहाँ कहीं पे। इसका स्ट्रक्चर लो मैं आपको बता देता हूँ 1.05159 1.0515 से 16 कर लें 1.0516 1.0516 इसका स्ट्रक्चर लो है। इससे ऊपर ऊपर ये 4 घंटे में बुलिश है। इन लोस को क्लियर कर सकता है। आपको यहाँ कहीं पे इसमें अच्छी बाई की रेट मिल सकती है यानी कि 1.05 के आसपास। तो 1.05 तक अगर इसने आना है तो आप इसकी सेल साइड कैश कर सकते हैं। कहाँ से कैसे सेलिंग लेनी है हम डेली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। पाउंड जेपीवाई जी बेरिश हो चुका है। आपको पता है कि एक जो बैंक ऑफ जापान के चेयरमैन ने जो स्टांस लिया उसकी वजह से जेपीवाई स्ट्रांग हुआ है और ये बेरिश हुआ है। तो नेक्स्ट इसके टारगेट्स हो सकते हैं डाउन साइड पे आप देखें तो 176 एंड 170 तक ये आ सकता है। डेली में देखें तो आपको सेल मिल सकता है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 186 185 पे, यहाँ कहीं पे सेल मिलता है तो सेल करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 176 एंड 178। ये इसके अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लेवल्स की समझ आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है और इसके लेवल्स की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करें वीकेंड एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।